एक घने जंगल में चीकू नाम का एक लोमड़ी रहता था। चीकू बहुत चालाक था। इतना चालाक कि जंगल के दूसरे जानवर उससे हमेशा डरते रहते थे। वह अपनी चालाकी से अक्सर दूसरों को मूर्ख बनाता और अपना काम निकलवा लेता था। एक दिन जंगल में एक स्वादिष्ट फल का पेड़ लगा। पेड़ पर पके हुए रसीले फल देखकर सभी जानवरों के मुंह में पानी आ गया। हाथी, शेर, हिरण और बंदर सभी उस फल को खाना चाहते थे। चीकू ने सोचा, यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। सबसे पहले वह हाथी के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, अरे हाथी भाई, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं। ये फल का पेड़ तो आपके लिए ही है। आप चाहें तो सारे फल अकेले ही खा सकते हैं। हाथी चीकू की बातों में आ गया और गर्व से फूला नहीं समाया। उसने सोचा कि वह सच में सबसे ताकतवर है और उसे किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर चीकू शेर के पास गया और उसे भी ऐसी ही बातें कहीं। उसने शेर को जंगल का राजा बताया और कहा कि यह फल उसके शाही भोग के लिए ही है। शेर भी उसकी चालाकी में फंस गया। इसी तरह चीकू ने हिरण और बंदर को भी अपनी बातों में उलझा लिया। उसने हर एक को यह विश्वास दिलाया कि वह अकेला ही उस फल का हकदार है। जब फल तोड़ने का समय आया तो सभी जानवर एक दूसरे से लड़ने लगे। हाथी अपनी ताकत दिखा रहा था, शेर अपनी दहाड़ से डरा रहा था, हिरण अपनी फुर्ती से भाग रहा था और बंदर पेड़ों पर चढ़कर चिल्ला रहा था। इस भगदड़ में पेड़ के सारे फल नीचे गिर गए और मिट्टी में मिल गए। चीकू एक कोने में खड़ा होकर यह सब तमाशा देख रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चालाकी काम कर गई। उसने सोचा कि जब सब लड़कर थक जाएंगे तो वह जाकर सारे फल अकेले ही खा लेगा। लेकिन तभी एक समझदार बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां पहुंचा। उसने जमीन पर गिरे हुए फलों को देखा और सारी बात समझ गया। उसने चीकू की ओर देखा और उदास स्वर में कहा, चीकू, तुमने अपनी चालाकी से सबको मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन देखो इसका नतीजा क्या हुआ। तुम्हारी वजह से किसी को भी फल नहीं मिला। चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी ज्यादा चालाकी के कारण आज सभी भूखे रह गए थे और उसे भी कुछ नहीं मिला। उसे समझ में आया कि दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश में अक्सर अपना ही नुकसान होता है। उस दिन के बाद से चीकू ने अपनी चालाकी कम कर दी और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने सीखा कि ईमानदारी और सहयोग से ही असली खुशी मिलती है, न कि ज्यादा चालाकी से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा चालाकी अक्सर नुकसानदायक होती है। दूसरों को धोखा देने की कोशिश में हम अक्सर अपना ही अहित कर बैठते हैं। ईमानदारी और मिलजुल कर काम करने में ही सबकी भलाई है।